Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vettaker Official. So today I will discuss about a new topic that is development of nervous system. इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसी होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता रहना चाहिए कि ये अपन ने पढ़ा था कि तीन लेयर रहती हैं, एक एक्टोड्रम, एक मीजोड्रम और एक एंडोड्रम। ठीक है। लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये तीन लेयर रहती हैं। तो इनमें से कौन सी लेयर से जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप रहता है। ये डेवलप होता है एक्टोड्रम से। बट यहाँ पर क्या है कि कुछ एक्सेप्शन है कि जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है बट डेवलप एक्टोड्रम से नहीं होता, वो है जैसे कि ड्यूरा मैटर, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन और फ्यू न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट्स। और कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट्स है जो कि एक्टोड्रम से ड्राइव नहीं होते। ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब सबसे पहले नर्वस सिस्टम के अंदर अपन देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। देखो, जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि ये एक एमनोटिक कैविटी होती है, सैक बोल सकते हैं, और योग सैक है, और इन बिटवीन क्या है, तीन लेयर है। एक अपर मोस्ट है एक्टोड्रम, फिर मीजोड्रम, और जो ग्रीन पेन से है एंडोड्रम। ठीक है। अब अपन इस स्ट्रक्चर का यदि डोर्सल व्यू देखें, मतलब कि ऊपर से यदि अपन इस स्ट्रक्चर को देखें तो अपने को ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जो ये पार्ट है इसको बोल देते हैं अपन सरफेस। सरफेस पार्ट रहता है, सरफेशियल पार्ट। जो ये बीच का है इसको बोल देते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने देख रखा है, यहाँ पर क्या है, प्लूरिपोटेंट सेल्स रहती थी जो कि एक स्ट्रिक की फॉर्मेशन करने के बाद मेजोड्रम को ओरिजिन करती है। तो वो कौन सी सेल थी, प्लूरिपोटेंट सेल्स रहती है। जो ये बीच का स्ट्रक्चर है, जो ये रेड पेन से है, ये स्ट्रक्चर है न्यूरल प्लेट, एक्टोड्रम का ही स्ट्रक्चर है। जो न्यूरल प्लेट के आउटर साइड है इसको बोल देते हैं सरफेस का पार्ट है, जो सरफेस के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो ये न्यूरल प्लेट है ये क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है, इसलिए इसका नाम है न्यूरल प्लेट। जो ये लास्ट में था ये प्लूरिपोटेंट सेल्स है। ठीक है। ये क्या था, डोर्सल व्यू है एक्टोड्रम का, मतलब कि कंप्लीट क्या है, एक्टोड्रम है। अब अपन देखते हैं इसका एक लेटरल व्यू, एक्टोड्रम का ही लेटरल व्यू देखते हैं, जिसके नीचे जैसे ये ब्लैक पेन से क्या है, एक्टोड्रम, जो ब्लू पेन से क्या है, मीजोड्रम, और जो ग्रीन पेन से ये क्या है, एंडोड्रम। ठीक है। जो ये ब्लैक डॉट है ये क्या दिखाता है, न्यूरल कोड। ठीक है। नर्व कोड बोलते हैं जिसको, न्यूरल कोड दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, ब्लैक कोड, न्यूरल कोड। ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। अब अपन देखते हैं कि कैसे एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। जैसे कि ये जो एक्टोड्रम है, अपन ने बोला है ये पहले ही कि जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता है एक्टोड्रम से। तो जैसे अब ये स्ट्रक्चर है, तो जो एक्टोड्रम क्या करती है कि जैसे जैसे डेवलप होती है तो ये बीच में क्या बनाती है, एक ग्रूव की फॉर्मेशन करती है। जैसे ये अभी क्या है, एक न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट है, इसका क्या है, डाउनवर्ड डिप्रेशन है इसके अंदर, न्यूरल प्लेट के अंदर सरफेस से यदि न्यूरल प्लेट को देखें तो एक डिप्रेशन है। तो इस डिप्रेशन को अपन न्यूरल प्लेट बोलेंगे। जैसे ही अपन आगे चलें तो यही डिप्रेशन आगे किस में चेंज हो जाता है, यही डिप्रेशन आगे चेंज हो जाता है न्यूरल ग्रूव के अंदर। जैसे अभी क्या है, एक न्यूरल ग्रूव है, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो अंदर तक का, ये क्या है, न्यूरल ग्रूव। जैसे ये एक्टोड्रम ऐसे मतलब नीचे की तरफ जाती है, ऐसे ये चीज आगे ऐसे नीचे की तरफ जाती है, तो न्यूरल प्लेट से किस में क्या हो जाता है, एक न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन होती है, जो ये पॉइंटेड पार्ट है जो रेड पेन से थे, जो पॉइंटेड पार्ट है इनको क्या बोल देते हैं, यहाँ पर होती है एक न्यूरल क्रस्ट सेल, इसको बोल देते हैं न्यूरल क्रस्ट। और यहाँ पर क्या रहती है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स रहती हैं। ठीक है। पॉइंटेड एज पे, जैसे ये नीचे की तरफ डिप्रेशन और फर्दर डीप होता है, वैसे ये जो पॉइंटेड एंड्स थे ये किस, इनको क्या बोल देते हैं, न्यूरल क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या रहती है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स रहती हैं।
जिनका फंक्शन अपन आगे इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे अब यदि अपन इस स्ट्रक्चर को आगे देखें तो जैसे ये पूरी डीप होने के बाद एक ऐसा गोल सर्कल में फॉर्म हो जाती है, मतलब एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाती है, तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, अब यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये पूरा जो सर्कल है, राउंड सर्कल है, ये क्या होगी, न्यूरल ट्यूब कंप्लीट हो चुकी है। जो इसके सराउंडिंग है, ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल थी, ये इसके सराउंडिंग में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाती है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी मेसोडर्म के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये जो रेड पेन से, ये क्या है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स है जो इसकी सराउंडिंग में आ जाती है। तो ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स है, इसके जो डोर्सली और लेटरली है, यह रहता है कि जैसे ये नीचे फॉरवर्ड आने के बाद ये पूरा जब आपस में मिल जाएगा, ये दोनों एंड जब एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो क्या एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक कंप्लीट राउंड स्ट्रक्चर। जबकि इसके ऊपर जो ये न्यूरल क्रस्ट थी, ये भी मेसोडर्म के अंदर आ जाती है और डोर्सोलेटरली प्रेजेंट रहती है, जिसको क्या बोल देते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स। न्यूरल क्रस्ट सेल्स का क्या फंक्शन रहता है वो भी अपन इसी वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे ही ये ट्यूब थी, अपन क्या व्यू देख रहे, लेटरल व्यू है। ठीक है, यदि अपन अब इसको देखें, न्यूरल ट्यूब के ऊपर फोकस करें, तो न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्यों ऐसा दिखाई देगा, जैसे एक न्यूरल ट्यूब थी, जैसे ये पूरा एनक्लोज हो रही थी, जब आपस में मिल रही थी, तो ये एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को छोड़ के बीच से मिलना शुरू करती है। जैसे ये अपन देख रहे हैं, अब एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। तो ये ग्रुव है जो ये मिडल से मिलती है पहले, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में चलती हैं। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर आपस में दोनों न्यूरल क्रस्ट के जो एजेस थे मिले हैं, फिर इसके बाद यहाँ को पोस्टीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर में इसकी मूवमेंट होती है। तो इसी मूवमेंट की वजह से यहाँ पर कुछ एक गैप रह जाता है, जिसको बोल देते हैं अपन क्या, क्रेनियल न्यूरोफोर, और इसको क्या बोल देते हैं, कोडल न्यूरोफोर्स। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर एक बात लिखी है कि द वॉल which close the anterior end of the neural tube is known as lamina terminalis। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, ये मतलब वो वॉल है, ये वो वॉल है जो क्रेनियल न्यूरोफोर को क्या कर देती है, ऊपर से कवर करके इसको पूरा एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देती है। जैसे अब ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अब न्यूरल ट्यूब के अंदर क्या रहता है कि जो ये सेल्स थी, ये भी इस तरह से डिवाइड करती है, मतलब कहीं पर डिवाइड करती है, कहीं पर नहीं करती, तो उस वजह से यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसी इनको क्या बोल देते हैं, उसी सैक की, मतलब सेल की डिफरेंशिएशन की वजह से ऐसे तीन पाउच जैसे स्ट्रक्चर, जिसको वेसिकल बोल सकते हैं, वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसलिए इनको बोल देते हैं एंटीरियर वेसिकल, ये है मिडल वेसिकल, और ये क्या है, पोस्टीरियर वेसिकल। ये जो वेसिकल्स रहते हैं, इनका आगे फंक्शन देखते हैं अपन। पूरा जो ब्रेन है वो इन्हीं सब वेसिकल्स की फॉर्मेशन से ही बनता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जो एंटीरियर पार्ट था ये इतना है, बीच में मिडल है, और लास्ट में क्या है, ये पोस्टीरियर का पार्ट है। ठीक है, जैसे अब ये जो एंटीरियर पार्ट है, इसको बोल देते हैं प्रोएनसेफलोन, इसको बोल देते हैं मीजो एनसेफलोन, और जो लास्ट पार्ट है इसको बोल देते हैं रोबेनसेफलोन। ठीक है, प्रोएनसेफलोन, मीजोएनसेफलोन एंड रोम एनसेफलोन। ठीक है, अब जो प्रोएनसेफलोन है, इसके आगे भी दो पार्ट रहते हैं, एक अपर है और एक ये है। जो अपर पार्ट है इसको बोल देते हैं टेल एनसेफलोन। ठीक है, और जबकि जो ये इसके बाद का पार्ट है, इसको बोल देते हैं डाई एनसेफलोन। ठीक है, टेल एनसेफलोन और डाई एनसेफलोन, मिडल का एक ही पार्ट रहता है यही। जो ये रोम एनसेफलोन है, इसके भी दो पार्ट रहते हैं, एक को बोल देते हैं, जैसे इसको बोल देते हैं
मेटएनसेफलोन, और जो इससे भी नीचे है इसको बोल देते हैं माई एनसेफलोन। ठीक है, इस तरह से ये जो पूरी जो न्यूरल ट्यूब थी, इसके अंदर जो सेल्स डिवाइड करके थ्री वेसिकल का स्ट्रक्चर बनाती है, यही थ्री वेसिकल्स आगे फर्दर डिवाइड करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके अंदर अपन बोलते हैं कि प्रो एनसेफलोन है, मीजो है और रोम एनसेफलोन है। तीन पार्ट इसके अंदर रहते हैं। प्रो के अंदर दो पार्ट रहते हैं, मीजो का एक ही वेसिकल है, जबकि रोम के अंदर क्या है, दो पार्ट है, मेट एनसेफलोन और माई एनसेफलोन्स। ठीक है, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाते हैं वो देखते हैं अपन इसके अंदर। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर आ जाता है, प्रो एनसेफलोन के अंदर। पार्ट है इसको बोल देते हैं मीजो एनसेफलोन, और जो इसके बाद का पार्ट है इसको बोल देते हैं रोम एनसेफलोन अंदर है। तो इसी के अंदर ये दो लेटरल वेंट्रिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स रहते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, इनको जोड़ने वाली डक्ट्स हैं। ठीक है, एक्विडक्ट बोल देते हैं, तो क्या बोल देते हैं, एक्विडक्ट। ठीक है, ये आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रेन का। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरल ट्यूब है वो कैसे फॉर्म होती है, इसके बारे में पढ़ा, और इसके आगे जो फर्दर डिवीजन है उसके बारे में भी अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, फंक्शन ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो डोर्सोलेटरली प्रेजेंट थी न्यूरल ट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करती है, न्यूरॉन ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लिया, मतलब कि क्या करती है कि जो न्यूरॉन्स है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया के न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, न्यूरॉन्स बनाती है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम के। स्वान सेल इसी से बनती है। क्रोमाफिन सेल्स ऑफ एड्रनल मेडुला, जो एड्रनल मेडुला जो ग्लैंड्स रहती है किडनी के ऊपर, तो उसकी जो क्रोमाफिन सेल्स है वो भी इसी से बनती है। मेलिनोब्लास्ट सेल एंड ओडोंटोब्लास्ट सेल भी इसी से बनती है। ठीक है, पीएम मैटर और एराकनोइड भी इसी से बनती है। अब देखते हैं लास्ट जो इसका फंक्शन है, न्यूरॉन ऑफ द सेंसरी गैंग्लिया ऑफ 5th 7th 8th 9th 10th क्रेनियल नर्व्स के। मतलब ये तो क्या है, न्यूरल क्रस्ट सेल के फंक्शन है जो आपको याद करने रहेंगे। ठीक है, अब अपन इसी के अंदर देख लेते हैं कि हिस्टोजेनेसिस क्या कहती है न्यूरल ट्यूब की, मतलब कि न्यूरल ट्यूब किन किन लेयरों से मिलके बनी है। ठीक है, देखते हैं अपन अभी। देखो, जो न्यूरल ट्यूब है, जैसे ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है, इसके अंदर ना तीन लेयर से बनी है। जैसे ग्रीन पेन से है, इसको बोल देते हैं अपन जर्मिनल लेयर। ठीक है, जो ये ब्राउन पेन से है अप्रोक्स, इसको बोल देते हैं मेंटल जोन। जो आउटर में है बिल्कुल, इसको बोल देते हैं मार्जिनल जोन। ठीक है, ये क्या है कि इन तीन लेयर की वजह से पूरी जो न्यूरल ट्यूब है ये इसी से बनती है। जो न्यूरल ट्यूब है वो इन तीन ही लेयर की हेल्प से बनती है। इनर मोस्ट जर्मिनल, इन बिटवीन मेंटल, और बिल्कुल लेटरल है जो लास्ट है, आउटर है, जिसको बोल देते हैं मार्जिनल जोन। अब देखते हैं इन सब की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। जर्मिनल लेयर सेल्स है, जो जोन्स ऑफ जर्मिनल लेयर सेल है, तो इसको बोल देते हैं जर्मिनेटिव लेयर और सेल। मतलब कि सारी सेल का ओरिजिन यहाँ से ही होता है, और उसके बाद मेंटल से फिर मार्जिनल जोन की तरफ वो सेल्स चली जाती हैं। फ्रॉम न्यूरोन न्यूरोगेलियल सेल्स एंड मोर जर्मिनल सेल्स बनाती है, ये फॉर्म करती है। ठीक है, रिमेन इन पोजिशन, जो सेल यहाँ से माइग्रेट कर जाती है, माइग्रेशन हो जाता है, वो सेल तो मेंटल जोन और मार्जिनल जोन के अंदर चली जाती है। जो सेल यहाँ पर बच जाते हैं उसको बोल देते हैं ये सेल प्राइमल सेल। ठीक है, जो लाइन करती है वेंट्रिकल्स की और सेंट्रल कैनाल ऑफ द, क्या करती है, लाइन ऑफ द वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल।
ठीक है, जर्मिनल लेयर ही क्या करती है, लाइन करती है। ये फंक्शन हो गए जर्मिनल लेयर के। जो मेंटल जोन है फाउंड डेवलपिंग न्यूरॉन, डेवलपिंग न्यूरॉन की सेल को क्या बोल देते हैं, न्यूरोब्लास्ट, जो आगे क्या करती है, बनाती है। और न्यूरोगेलियल सेल्स, स्पोंजियोब्लास्ट। ठीक है, कि जो मेंटल जोन के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक स्पोंजियोब्लास्ट और एक न्यूरोब्लास्ट सेल पाई जाती है। मार्जिनल जोन जो बिल्कुल टर्मिनल जोन है, एक्सोनल प्रोसेसेस ऑफ न्यूरोब्लास्ट एंड न्यूरोगेलियल सेल इन्वेड दिस जोन। मतलब कि जैसे सेल बॉडी थी, ये क्या है, एक एक्सोन है, ये उसके टर्मिनल पार्ट्स हैं। कि जो ये एक्सोनल पार्ट है, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये इन्वेड करता है मार्जिनल जोन के अंदर। दिस बिकम वाइट ड्यू टू माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। जैसे कि यही, जैसे ये एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट रहती है, जिसकी वजह से व्हाइटिश कलर ये देता है, अपीयरेंस देता है। वो मार्जिनल जोन के अंदर जो एक्सोनल प्रोसेस है, उसके ऊपर जो माइलिनेशन रहता है, उसकी वजह से ये व्हाइटनेस इसकी रहती है। सो फॉर्म व्हाइट मैटर ऑफ द सीएनएस। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि जो डेवलपमेंट है न्यूरॉन की, सॉरी न्यूरल ट्यूब की, और उसकी हिस्टोजेनेसिस और फंक्शन ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स। सो इफ you like this video, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.